भगवत रसिक समर्थ, भगवत रस के रसिक जो समर्थ महापुरुष हैं, लजी तजी लज्जा पाए दीपक। दीपक ने लज्जा तज दिया, हमारे नीचे अंधेरा है पर होने दो। तो भगवत भजन करने में कोई भी संत महापुरुष ने उनके यदि कोई कलंक या अवगुण दिखाई देता है तो उन पर, गुरु या संतों पर हमें अवगुण नहीं देखना चाहिए। अभिप्राय उनका ये है। आगे के जो कुंडलिया में भगवत जी ने बहुत सावधानी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं, जिसे महापुरुष उद्धव गीता भी कहते हैं। उद्धव जी के लिए जो गीत सुनाया गया है, जो प्रवचन भगवान ने सुनाए हैं, संतों का ऐसा भाव है कि महाभारत के अंतर्गत जो भगवत गीता गाई, भगवत माने भगवान का गाना, उनके मन में ऐसा लग रहा है कुछ रह गया हो कहने के लिए, तो पूर्ण रूप से उद्धव जी को उपदेश दिया जीव के कल्याण के लिए। तो श्री उद्धव जी को उपदेश दिया है और उपदेश देते देते भगवान ने उन्हें दत्तात्रेय जी और यदु महाराज का उपाख्यान सुनाया। एक समय की बात है, हे उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु महाराज रथ में भ्रमण कर रहे थे जंगल में। एक नदी के किनारे वृक्ष का आश्रय लेकर के एक घुटने पर दूसरा घुटना रखे बड़ी मस्ती से एक अवधूत महात्मा का दर्शन हुआ, जो मस्ती में अपने आप हंस रहे थे, अपने आप मगन थे, हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा शरीर था, बड़े आनंद में थे। तो उनके पास जाकर के महाराज यदु के मन में जिज्ञासा हुई कि देखो, हम लोग राजकाज में रहने वाले, शरीर सुख की सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं और सुखी भी नहीं है। और ये महात्मा के रहने ठिकाने का, रहने खाने का ठिकाना भी नहीं है, और देखो कितना सुखी है, अपने आप हंस रहा है। तो मन में आया चलो इन्हीं से पूछें इनके सुखी रहने का कारण। श्री यदु जी महाराज प्रश्न करते हैं, महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। हाँ पूछो। हम संसारी गृहस्थी राजा होते हुए भी, राज परिवार में होते हुए भी, और हम तन से मन से बहुत दुखी, और आपके रहने खाने का ठिकाना भी नहीं दिखाई दे रहा है, जंगल में पड़े हो और बड़े खुश हो। तो मुस्कुरा करके बोले, देखो भैया, हमने 24 गुरु बनाए हैं। गुरु माने भजनदार, गुरु श्रेष्ठ, जिनसे हमने गुण लिया। हम उनसे क्या शिक्षा लिए? देखो, इस प्रसंग का भाव ये है कि शिक्षा गुरु तो बहुत होते हैं, परंतु उपासना के क्षेत्र में दीक्षा गुरु प्रायः एक ही होते हैं। तो यहाँ 24 गुरुओं का स्मरण किया। नाम क्या ले रहे हैं? 24 गुरुओं का नाम एक ही कुंडलिया में भर दिया। ये भगवत जी महाराज की कला है, गागर में सागर भरने वाली बात है।
क्या कहते हैं? अवनी पवन आकाश जल सिंधु सी सिंधु अग्नि सिंधु शशिभान अवनी पवन आकाश जल अग्नि सिंधु शशिभान क्वारी कुरर कपोत अली मृग गज मृग मीन सुजा गज मृग मीन सुजान सर्प अजगर महमाची भृंगी देह पतंग सीख शिशु मकरी आज बारमुखी सरकार बारमुखी सरकार दत्त गुरु कीने कवनी निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम विहरत अवनी निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम विहरत अवनी विहरत अवनी। निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम विहरत अवनी। देखो यदु जी, मेरा नाम दत्तात्रेय है। मैं निर्भय होकर 24 गुरुओं की शिक्षा के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, अनुद्यम, और मैं कोई भी उद्यम नहीं करता हूँ। और विहरत अवनी, सारी पृथ्वी हमारी है, सबे भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहा। मैं प्रसन्न क्यों हूँ, मैं सुखी क्यों हूँ, मैं आनंद में क्यों हूँ? क्योंकि हमने 24 गुरु बनाए हैं। महाराज क्या क्या शिक्षा कहाँ कहाँ से मिली? कहते हैं पृथ्वी से हमने सहन करना सीखा। पृथ्वी पर लोग मलमूत्र त्यागते हैं और पृथ्वी में गड्ढा खोदते हैं, कितना अत्याचार करते हैं, फिर भी पृथ्वी किसी को दंड नहीं देती, सब सहन करते हैं। इसलिए लोग हमें कष्ट देते हैं, हमें अपमानित करते हैं, लेकिन फिर भी मैं सहन कर लेता हूं। ये मैंने पृथ्वी से सीखा। पवन से क्या सीखा? हवा एक स्थान पर नहीं रुकती, हवा चलती ही रहती है। तो इसलिए मैं भी एक स्थान पर नहीं टिकता, घूमता रहता। आकाश से क्या सीखा? आकाश में कोई आकाश स्वीकार नहीं करता। देखो बादल आते हैं, संग होता है बादलों का, वर्षा होती है, फिर बादल चले जाते हैं। तो मैं असंग रहता हूं। सबका संग होते हुए भी
असंग रहता हूँ। कोई जमीन से ईंट मारता है, मैं ईंट को पकड़ के नहीं रखता, पुनः जमीन में चली जाती है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, मैं सबके साथ रहता हुआ भी असंग रहता हूँ, संग रहते हुए भी असंग रहता हूँ। अच्छा, जल से हमने क्या सीखा? जल से हमने शीतलता सीखी। जल पीने से शीतलता और निर्मलता, जल के समान निर्मल हो और जल के समान शीतल हो, ये मैंने जल से सीखा। अग्नि से क्या सीखा? अग्नि जलती है, उस अग्नि से मैंने, अग्नि में कुछ भी डाल दो, सब अग्नि अपना स्वरूप बना लेती है। अग्नि से हमने ये सीखा हर समय ज्ञानाग्नि तगत कर्माणम तमाहु पंडितम वधा। ज्ञान की अग्नि अपने समय हर समय जलाते रहना चाहिए। ज्ञान की अग्नि क्या है कि दासो हम कौशलेन्द्र से हैं, हम रसिक अनन्य प्रियापी कुंज महल के वासी। हम भगवान के नित्य दास थे और हैं और रहेंगे। तो जितने भी कर्म हैं इस ज्ञान की अग्नि में सब स्वाहा कर दो। इसलिए ज्ञानाग्नि, ये मैंने अग्नि से सीखा। सिंधु, समुद्र से क्या सीखा? समुद्र इतनी नदियां आती हैं, बहुत जल भरता है, वर्षा भी होती है, पर समुद्र में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, वो हर समय प्रसन्न रहता है। समुद्र से हमने गंभीरता सीखी और प्रसन्नता सीखी। गंभीर कुंवारी एक लड़की थी, कुंवारी थी, 4-4 चूड़ी पहने थी। उसने 3-3 चूड़ियां तोड़ दी, एक चूड़ी रह गई। दत्तात्रेय जी ने पूछा, देवी कल तो तुमने 4-4 चूड़ी पहनी, आज एक कैसे रह गए? बोले महाराज मैं धान कूट रही थी, लोग हमारी शादी विवाह के चर्चा में आए थे, चर्चा चल रही थी, तो ये चूड़ियां बज रही थी, इसलिए हमने 3-3 चूड़ियां हटा दी, एक चूड़ी रखी। तो जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रहते हैं तो आपस में खटपट होती है। एक महात्मा कहते थे, एक ब्रह्म 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी, ऐसे कहते थे। तो इसलिए मैं किसी के साथ नहीं रहता, मैं अलग रहता हूं, अकेले रहता हूं। ये मैंने उस कुंवारी बालिका से सीखा। एक कुररी पक्षी, एक चील था, उस चील के मुंह में मांस का टुकड़ा था। बहुत से चील उसके गिद्ध पीछे पड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। जब उसका मांस खींचने को तैयार हुए तो समझ गई, बोले मांस का चक्कर है। उसने मांस फेंक दिया और बड़े शांति से डाली में आकर बैठ गई। वो पक्षी कह रहा है कि त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से शांति मिलती है, इसलिए मैं कुछ संग्रह नहीं करता, इसलिए सुखी। कबूतर और कबूतरी दोनों के दोनों जानबूझ करके जाल में फंस गए। दत्तात्रेय जी ने पूछा, क्यों जी, तुम पहले तो ठीक ठाक बैठे थे, जानबूझकर जाल में क्यों फंस गए? बोले महाराज हमारे
मैं बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। यहाँ किसी बैलिया ने जाल डाल दिया, बच्चे फंस गए। और जब बच्चे ही नहीं हैं तो हम जी करके क्या करेंगे, इसलिए हमने जानबूझ करके प्राण देने का निश्चय किया। तो इसलिए गृहस्थ में इतनी आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि बाल बच्चों के चक्कर में अपना शरीर ही नष्ट कर दे। इसलिए मैं किसी से इतना आसक्त नहीं होता जैसे कबूतर आसक्त होता। मृग, मृगा से क्या सीखा? मृग मीठे मीठे स्वरों को सुन करके, वीणा के तारों से राग रागनी सुन करके, मीठी आवाज सुनकर और बैलिया के चक्कर में आता है और बेचारा फंस जाता है। इसलिए मैं ऐसे गाने नहीं सुनता जिन गानों में, जिस संगीत में विषय भरा हो, जिस गाने में राम का नाम ना हो, उसे तो गाना नहीं चाहिए। मछली से क्या सीखा? बोले मछली जीभ के स्वाद के चक्कर में पड़ जाती है। लोग वो कांटे में एक केंचुआ फंसा देते और पानी में डाल देते, तो वो ज्यों ही केंचुआ को भोजन को देखती है जीभ के स्वाद में, तो उसमें ज्यों ही डालती है मुंह, तो वो कांटा उसके मुंह में फंस जाता है और बेचारी संकट में पड़ती है। इसलिए मैं जीभ के स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। सुजान, गज मृग मीन सुजान, सर्प अजगर मह माखी। अब सर्प जो है एक घर नहीं बनाता, बने बनाए घरों में रहता है। तो भगवान की बनाई हुई पहाड़ों में गुफाएं हैं, वृक्ष हैं। मैं वृक्ष और पहाड़ों का आश्रय लेकर गुफाओं का और आनंद से रहता हूं। मैंने कहीं घर नहीं बनाया। सर्प अजगर मह माखी और मधुमक्खी, मधुमक्खियां पुष्पों से चयन कर करके लाती हैं, शहद बनाती है। इतना शहद इकट्ठा कर लेती है कि चोर बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं और उसे शहद ले जाते हैं, उसका चोरी हो जाती है। तो मैं इतना धन इकट्ठा नहीं करता कि चोर आवे। ये मैंने मधुमक्खियों से सीखा। भृंगी दे पतंग, एक भृंगी कीड़ा होता है
पूर्व में, पूर्व दिशा की ओर उसे लखोरी भी कहते हैं। कच्चे मकानों में दीवार के बीच में कोने में एक मिट्टी का मकान बनाती छोटा सा कीड़ा भृंगी जिसे कहते हैं, और उसमें कोई भी झींगर या कोई जीव धर देते हैं भीतर, ऊपर से बंद कर देता है और भूं भूं करता रहता है। उस भृंगी का चिंतन करते करते वो कीड़ा भृंगी ही हो जाता है। इससे मैंने क्या सीखा? भृंगी वह कट संचरे तब भेटे भगवंत। जिस प्रकार से वो कीड़ा भृंगी का चिंतन करते करते कालांतर में उसके पंख निकल आते हैं, वो भृंगी ही बन जाता है। इस प्रकार भगवान का नाम रूप लीला चिंतन करते करते साधक को पार्षद देह की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मैंने भृंगी से सीखा। अजगर से मैंने क्या सीखा? अजगर वृत्ति। अजगर जंगल में एक स्थान पर पड़ा रहता है, ज्यादा उसे चला नहीं जाता, धीरे धीरे चलता है। उसका भोजन अपने आप मुख में आ जाता है। इसलिए मैं अपने भोजन के लिए प्रयास नहीं करता, अपने आप भगवत कृपा से हमें भोजन प्राप्त हो जाता है। अजगर को गुण अमृत को सिद्ध भयो संतोष। अजगर का गुण अमृत के समान होता है। किसी से बिना मांगे कोई वस्तु मिले तो भगवत कृपा से वो अमृत का गुण करती है। इसलिए मैं कोई प्रयास नहीं करता। अजगर महिमा की भृंगी देह, और देह में अपने शरीर को ही गुरु मानता हूं। बोले क्यों? देखो, विवेक और वैराग्य दोनों ही शरीर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस शरीर के भीतर रक्त मांस मलमूत्र मेद मज्जा कफ अस्थि वस्तु अपवित्र भरी इन्हीं से देह ढकी चमड़े से सर्वत्र। ये मलमूत्र का भांड ही है, नश्वर है। तो इससे तो बैराग हो गया, इसे ममता न करो तो बैराग। तो और विवेक क्या है? बोले ये मनुष्य शरीर से ही साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई नजे पर लोक समारा। इसी शरीर के द्वारा साधन करके परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, ये विवेक है। तो शरीर से विवेक और वैराग्य सीखा। पतंगी, पतंग होता है, भृंगी देह पतंगी कीड़ा होता है। वो बरसात के समय पहली वर्षा होती है तो जमीन से निकल करके पंख वाले उड़ते हैं, और जहां दीपक जलता है, दीपक की सौंदर्यता को देख करके वो दीपक में झुक जाता है और उसके पंख जल जाते हैं, बेचारा मर जाता है। इसलिए दीपक की तरह उस कीड़ा से मैंने ये सीखा कि कहीं भी किसी में रूपासक्ति नहीं करता मैं। जहां कहीं रूप की आसक्ति होती है वहां मैं उस पर रूप में आसक्त नहीं होता, क्योंकि किसी के रूप पर आसक्त होंगे तो हम पतंगा की तरह जल कर भस्म हो जाएगा। कहें कबीर गुरु जानते एक आध अपरंत, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रम इवै पड़ंत, कहत कबीर गुरु ज्ञानते एक आध अपरंत। शिशु छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 5-5, 6-6 साल के, 4-4 साल के, वो आपस में खूब मस्ती में खेलते हैं, धूल में हो जाते हैं। उन्हें कोई साज श्रृंगार का भी फर्क नहीं पड़ता, और उन्हें बुला दो और एक लड्डू दे दो, हंस जाते हैं, थोड़ा डांट फटकार दो, भाग जाते हैं। उनमें ज्यादा मान अपमान और विधि निषेध का अंतराय मालूम नहीं पड़ता। वो सहज भाव से उनका चित्त बिल्कुल निर्मल है। जैसे वो भीतर होते हैं ऐसे बाहर होते हैं, उनका चित्त शुद्ध होता है। इसलिए मैं बालकों की तरह बालकों से यही सीखा, निर्मलता।
मकड़ी होती है, उसके मुख से जाला निकलता है और जाले में बड़े बड़े कीड़ों को फंसा देती है, पर वो मकड़ी स्वयं नहीं फंसती। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए ब्याह शादी करो, सब जाल फैलाओ, लेकिन स्वयं आसक्त न हो। इसी प्रकार मैं सभी स्थान पर घूमते फिरते सभी से व्यवहार करते हुए कहीं फंसता नहीं। मकड़ी से ये ज्ञान सीखा। बारमुखी सरकार एक वैश्या थी। सुबह सुबह अपने भवन से निकल करके बाहर बैठी थी, सज धज करके कोई यार आवे और धन माल लुटावे, लेकिन कोई नहीं आया। तो शाम के समय सारे कपड़े उतार करके पीले वस्त्र पहन करके माला लेकर हरे कृष्ण हरे राम कहने लगी। दत्तात्रेय जी ने पूछा, महाराज जी, माता जी, सुबह सुबह तो आप बड़े सज धज के बैठी थी और अब तो आप पीले वस्त्र पहन करके भजन करने लगी, क्या बात है? वो वैश्या कहती है, महाराज हमने देख लिया, जीवन भर देखा, परंतु आज हमें ज्ञान हो गया कि सुबह से शाम तक मैं सज धज कर बैठी, आशा लगाई थी, जो भी चौराहे पर निकल रहा है एक एक व्यक्ति को देख रही थी, हमें कोई नहीं देख रहा था, हम आशा की दृष्टि से सबकी तरफ देख रही थी। हमने ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित्य कांतासाम सुखम स्वस्वापि पिंगल। एक ठोर ये मन बहुत ठोर धरी, कई कौने से छुपायो, जहां तहां विदित ज्वार जार जुवतीलों प्रगट पिंगल लगायो। कि जो एक मन तो एक ही है, वो अन्य कई स्थानों पर इस मन को रख देंगे तो फिर भगवान के भजन करने लायक ये मन नहीं रहेगा। इसलिए सबसे आशा छोड़ दे, सबसे हमने आशा त्याग दिया है। एक ठाकुर जी से आशा रखी। बारमुखी सरकार दत्त गुरु की ने कवनी, इसलिए दत्तात्रेय जी महाराज ने सरकार ने ये 24 गुरु बड़े कवनी माने, कवनीय माने सुंदर गुरु, जहां से ज्ञान लिया, जहां से गुण लिया। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, यदु बस इन्हीं के प्रभाव से मैं निर्भय होकर के पृथ्वी मंडल में घूमता हूँ। भगवत रसिक जी कहते हैं, निर्भय भगवत रसिक अनुद्यम विहरत अवनी, इसलिए भगवत रस के रसिक अनन्य महानुभाव बिना कोई उद्यम किए निर्द्वंद होकर के पृथ्वी में भ्रमण करते हैं और उनकी रक्षा प्रकृति करती है, उनकी रक्षा भगवान करते हैं। पूर्ण समर्पित भाव स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का पहला पद है, ज्यों ही तुम राखत हो। इस समर्पण भाव से मैं रहता हूँ, हमें कोई चिंता नहीं रहती। भगवत कृपा से सारे कार्य हमारे होते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करके श्री यदु जी महाराज ने दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और अपने निवास स्थान पर चले गए। इसलिए इस प्रसंग को यदु दत्तात्रेय संवाद 24 गुरुओं का व्याख्यान भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन किया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसके बाद निर्विरोध मन रंजन ग्रंथ चौबोला के रूप में भगवत रसिक बिहारी नित्य निस्दिन सेवोच्छाण निमित्त, और इसमें भी आगे की कुंडलियों का चिंतन करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की
जय जय